Hello, dear students. Assalamu alaikum. Anjali. Today, we are going to discuss the biography of one of the most important, affectionate soul, or we can say the living saint on earth, Mother Teresa. Give your hands to serve and your hearts to love. Mother Teresa was born in Skopje, Macedonia on August 26, 1910. ये आपको समझ में आ गया कि मैसेडोनिया में ये पैदा हुई है अगस्त 26, 1910. Her family was of Albanian descent. वो अल्बेनियन डिसेंट से वो बिलोंग करती थी, डिसेंडेंट थे अल्बेनियन के. तो at the age of 12 she felt strongly the call of God. जब 12 साल की हो गई तो मतलब उसको कुछ ऐसा लगा कि खुदा उसको आवाज़ दे रहा है. ठीक है. She knew she had to be a missionary to spread the love of Christ. मदर टेरेसा को पता था कि उसको क्या करना है, कि जो क्राइस्ट के जो मैसेजेस है, जो लव है, वो लोगों तक पहुंचाना है. ठीक है, लोगों तक फैलाना है इस चीज़ को. At the age of 18, she left her parental home in Skopje and joined the Sisters of Loreto. जो important points है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया है, बोल्ड करके रखा हुआ है. An Irish community of nuns with missions in India. तो 18 साल में मदर टेरेसा जो है वो अपना पेरेंट्स का घर छोड़ देती है और वो ज्वाइन करती है कहाँ, सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो, एक आयरिश कम्युनिटी ऑफ नन्स. आपको पता है ना, मॉन्क एंड नन होता है, जो रिलीजियस विमेन होता है, वो अपना पूरा लाइफ उस पर स्पेंड कर देता है रिलीजियस एक्टिविटीज़ में. तो वो उनका मिशन होता है इंडिया में. तो वो उस आयरिश कम्युनिटी के, उस नन्स के कम्युनिटी को वो ज्वाइन कर लेती है, मिशनरी को. After a few months training in Dublin, she was sent to India, where on May 24, 1931, she took her initial vows as a nun. जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है आयरिश में, वो लोरेटो सिस्टर्स के मिशनरी में जब वो ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, तो May 24, 1931 को वो कहाँ भेज देती है, मदर टेरेसा को इंडिया भेज देती है. From 1931 to 48, Mother Teresa taught at सेंट मैरीज हाई स्कूल इन कोलकाता. यहाँ पे ये 31 से 48 तक वहाँ पे पढ़ाती है. ठीक है. बट द सफरिंग्स एंड पॉवर्टी शी ग्लिम्स आउटसाइड द कन्वेंट वॉल्स मेड सच अ डीप इम्प्रेशन ऑन हर. मतलब ये कन्वेंट स्कूल के बाहर की जो दुनिया है वो कुछ और आवाज़ दे रहा था, उसको पुकार रहा था. जो पॉवर्टी, जो स्लम्स, उसके माइंड पे, मदर टेरेसा के माइंड पे एक डीप इम्प्रेशन छोड़ देता है वो, जब वो बाहर की दुनिया को देखता है. That in 1948 she received permission from her superiors to leave the convent school and devote herself to working among the poorest of the poor in the slums of Calcutta. आप लोगों को पता है स्लम्स मतलब जहाँ पे जो पुअर रहते हैं, बहुत ही मतलब बुरे हालत होता है उन जगहों का. तो 1948 में बहुत मुश्किल से वो कन्विंस कर पाए अपने सुपीरियर्स को कि, और उनकी परमिशन ले पाई. वो कन्वेंट स्कूल छोड़ के अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर लिया, अपने आप को बिल्कुल निछावर कर दिया. किस चीज़ उनके लिए, पुअरेस्ट ऑफ, गरीब से भी गरीब लोगों को मदद करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए. स्लम्स ऑफ कलकत्ता जो हमारी इंडिया में है, वहाँ पे वो अपने आप को डिवोट कर बैठे उनको मदद करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए. Although she had no funds, she depended on divine providence and started an open eye school for slum children. लेकिन मदर टेरेसा के पास इतना फंड्स नहीं था कि मतलब वो अपना कोई स्कूल खोले. वो बस ऊपर वाले पे बहुत भरोसा था, ट्रस्ट था कि कहीं ना कहीं से मदद मिलेगा. तो स्टार्ट किया ओपन आयर स्कूल पे, क्योंकि वो अपना पैसा नहीं था कि कोई स्कूल कंस्ट्रक्ट कर पाता. तो स्लम्स में किसी जगह बच्चों को लेके उसने बिना छत के ऐसे बच्चों को जमा करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. Soon she was joined by voluntary helpers and financial support was also forthcoming. लेकिन जल्दी ही लोगों ने जब देखा मदर टेरेसा को ऐसे काम करते हुए, तो वो भी मतलब अट्रैक्ट हो गए इस काम को देख के. तो वो लोग भी वॉलेंट्री वहाँ पे आके काम करने लगे और फिनेंशियली भी लोग अब सपोर्ट करने लगे, पैसा डोनेट करने लगे. This made it possible for her to extend the scope of her work
तो इसकी वजह से जब लोग ऐसे आगे आके मतलब काम करते थे, डोनेट करते थे, तो मदर टेरेसा को ये मतलब मौका मिला कि वो अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाए, एक्सटेंड करे, यहाँ ही नहीं तो बाहर जगहों में भी ये काम मिशनरी स्टार्ट करना चाहते थे। On October 7, 1950, Mother Teresa received permission from the Holy Saint to start her own order, the Missionaries of Charity. अक्टूबर 7, 1950 को मदर टेरेसा को फाइनली परमिशन मिल गया कि वो अपना खुद का काम, खुद का मिशनरी स्टार्ट किया और उसका नाम रखा मिशनरीज ऑफ चैरिटी, whose primary task was to love and care for those persons nobody was prepared to look after. मेन मोटिव इस मिशनरी का जो मदर टेरेसा के जो मिशनरी का मेन मोटिव ये था, उन लोगों को देखना, उन लोगों को सर्व करना जिनको देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो, जैसे हेल्पलेस, जैसे पुअर, जैसे ऑर्फन्स, वो सारी चीज़ें लोग। इन 1965 द सोसाइटी बिकेम an international religious family by a decree of Pope Paul VI. तो 1965 ने जब पॉप पॉल ने इसको 6 ने रिकॉग्नाइज किया मदर टेरेसा के मिशनरी को, उनके काम को, वो बहुत इंस्पायर हो गए और ये इंटरनेशनल रिलीजियस फैमिली मतलब बन गया, उस टाइम पे बहुत फेमस हो गया। In 1963 both the contemplative branch of the sisters and the active branch of the brothers was founded. In 1979 the contemplative branch of the brothers was added, and in 1984 the priest branch was established. ये सारे ब्रांचेस अब खुलते गए जब ये बहुत इंटरनेशनल एक मिशनरी बन गया तो बहुत सारे इसके आगे पीछे ब्रांचेस खोलने लगे। The missionaries of charity throughout the world are aided and assisted by co-workers who became an official international association on March 29, 1969. जो मिशनरी ऑफ चैरिटी अब पूरा वर्ल्ड में फैल गए, इसके ब्रांचेस ऐड करने लगे, असिस्ट करने लगे कि इसके को वर्कर अब जुड़ गए, दुनिया के हर हिस्से से लोग अब जुड़ने लगे और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन बन गया ऑन मार्च 29, 1969 को। By the 1990s, there were over 1 million co-workers in more than 40 countries. ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था 1990s में। मदर टेरेसा की जो चैरिटी था, जो मिशनरी था, वो उसमें मिलियंस लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग उसमें जुड़ गए, लाखों जुड़ गए और ये 40 से ज़्यादा कंट्रीज में, मुल्क में अब काम करने लगे। Mother Teresa's work has been recognized and acclaimed throughout the world, and she has received a number of awards and distinctions, including the Pope John Peace Prize 1971. तो जब लोग जानने लगे मदर टेरेसा को, दुनिया भर में उसके काम को लोग जानने लगे, तो बहुत सारे अवार्ड्स भी मदर टेरेसा को दिए गए बहुत सारे कंट्रीज ने। In 1979, she received the Nobel Peace Prize for her humanitarian work. और 1979 में नोबेल पीस प्राइज मिला है उसके मतलब लोगों के प्रति काम करने के लिए। And the following year, the Indian government conferred on her the Bharat Ratna, which is the country's highest civilian honor award. उसको भारत रत्ना से भी नवाजा गया मदर टेरेसा को, जो कंट्री का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, एट्सेट्रा। और बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे मदर टेरेसा को। Mother Teresa was died on 5th September 1997 in Calcutta. That's all for today. Thank you.